Hello students and welcome to lecture 7 of Computer Science paper 2 Database Programming with Oracle. In previous lecture I started data definition language, that is DDL. In that I have started how to create a table and data integrity through constraint. In this lecture I am continuing the data definition language remaining part. So let's start the lecture. So let's see what is the content of this video. So in this lecture we will see altering table, second dropping table, and third truncating table. So let's start with the first topic, that is altering table. So let's see what is altering table. Before entering data into the column of table, ensure that all the columns have been included, because adding or editing fields after entering data into the table will makes user to enter data for newly filled update command separately. अल्टरिंग टेबल हमें कब करना होता है? जब हम टेबल क्रिएट करते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट टेबल कमांड देखी थी, हम वहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे थे? टेबल का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे कि टेबल के अंदर कॉलम कौन से होने चाहिए, टेबल फील्ड नेम क्या होने चाहिए और टेबल की फील्ड नेम की साइज़ क्या होनी चाहिए. तो जब हमने टेबल क्रिएट किया और कोई फील्ड का नाम हमसे छूट गया है या फिर हम कोई फील्ड उसमें और से ऐड करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं अल्टर टेबल कमांड. अल्टर टेबल कमांड हम कभी भी तभी यूज़ करेंगे जब उसके अंदर कोई भी डेटा हमने एंटर नहीं किया हो. अगर हमने डेटा एंटर किया है तब हम उसके बाद अल्टर टेबल नहीं यूज़ कर सकते हैं. ये तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा. सो बिफोर एंटरिंग डेटा इनटू द कॉलम्स ऑफ टेबल, इंश्योर दैट जब भी हम टेबल के अंदर कोई भी डेटा होनी चाहिए कि ये इंक्लूड किए हैं, ये सफिशिएंट है या फिर हमें और इसमें कॉलम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इनका जो साइज़ है वो बराबर है. बिकॉज एडिंग और एडिटिंग फील्ड्स आफ्टर एंटरिंग डेटा इनटू द टेबल विल मेक्स यूज़र टू एंटर डेटा फॉर न्यूली फील्ड अपडेट कमांड सेपरेटली. अगर आपको ऐसा करना है कि आप उसमें नया डेटा या फिर नया टेबल को अल्टर करना चाह रहे हैं, अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना होता है. तो हम उसके लिए फिर कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ती है? अपडेट कमांड. वो भी अपडेट कमांड जो है हम न्यूली फील्ड के अंदर ही हम डेटा ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पुराने जो फील्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं उसके अंदर अगर हमने कोई रिकॉर्ड एंटर किया है तो उसके लिए हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तब हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं. द अल्टर टेबल कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. मैंने पहले ही बताया कि टेबल का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट टेबल में क्या किया था? टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था. अगर हमने उसमें कोई फील्ड नहीं डाली है या किसी का साइज़ कम हो गया है या हमें उसमें प्राइमरी की देना भूल गए हैं या रेफरेंस की देना जो है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. सो इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. यूजिंग अल्टर कमांड यूज़र कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन. तो अल्टर कमांड का यूज़ करके हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखते हैं. पहला है ऐड न्यू कॉलम्स. हम उसके अंदर न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं. सपोज करो कि आपने जब फर्स्ट टेबल बनाया था उसमें आपने 3 कॉलम्स बनाए थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं इसमें और 2 कॉलम्स ऐड करना है, तब आप क्या करोगे? अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करोगे. तो ऐड न्यू कॉलम्स यूजिंग अल्टर टेबल. सेकेंड, ऐड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू द एग्जिस्टिंग कॉलम. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखे हैं, नॉट नल, कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की. तो ये जो कंस्ट्रेंट है अगर हमने उसमें नहीं लगाया है तब हम यहाँ पर ऐड इंटीग्रिटी थ्रू एग्जिस्टिंग कॉलम, जो भी टेबल एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं, जो भी फील्ड्स नेम है उसके अगर हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, नॉट नल लगाना चाहते हैं, तो हम इसमें लगा सकते हैं अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करके. मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द डेटा. मैंने अभी बताया था कि अगर हमने साइज कम दिया है, जैसे सपोज करो कि फ़ोन नंबर अगर हमने वहाँ पर एक कॉलम बनाया है, तो पहले फ़ोन नंबर जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर या 5 नंबर के होते थे, लेकिन अब मोबाइल नंबर से तो मोबाइल नंबर की साइज़ क्या होगी? मोबाइल नंबर की साइज़ 10 होती है. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तब हम ये साइज़ जो है उसका चेंज कर देंगे. जो हमने साइज़ उसका रखा था 5, अब हम उसका साइज़ रख देंगे 10. मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ डेटा टाइप और चेंजिंग डेटा टाइप इफ टेबल इज एम्प्टी.
कॉलम का जो साइज़ है वो हम कब डेटा टाइप का जो साइज़ है वो हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ तो कर ही सकते हैं। इंक्रीज़ हम अपडेट कमांड का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिक्रीज़ करना है तब हमें ये ध्यान में रखना होगा कि टेबल जो है वो खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। सो ड्रॉपिंग यूनिक और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू ड्रॉप एसोसिएटेड इंडेक्स इफ एनी। यहाँ पर ड्रॉप कमांड करते हैं जहाँ पर हमें यूनिक और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को होगा, तो हम अल्टर टेबल कमांड के साथ ड्रॉप कमांड का भी यूज करके हम यहाँ पर प्राइमरी की और यूनिक की को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। वन कैन ऑल्सो ड्रॉप द कॉलम वन एट अ टाइम। सपोज करो कि आपने 5 कॉलम्स आपके टेबल में रखे हैं और आपको उसमें से एक कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ करके उस कॉलम को वहाँ से हटा देंगे, लेकिन एट अ टाइम 1, एक एक कॉलम को आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो, एक साथ सभी कॉलम को आप वहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ अल्टर टेबल कमांड। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, तो वो देखते हैं हम क्या है। यूज़र कैन नॉट चेंज ए कॉलम कंटेनिंग नल टू नॉट नल। अगर आपने उसको नल रखा है, कॉलम का जो कंस्ट्रेंट है, अगर आपने वहाँ पे नल सेट किया हुआ है तो आप उसको नॉट नल नहीं कर सकते हैं। यूज़र कैन नॉट रीनेम द कॉलम। आप रीनेम नहीं कर सकते हो किसी भी कॉलम के नेम को। आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, लेकिन न्यू जो पहले से कॉलम मौजूद है उसका नाम आप बदल सकते हो। यूज़र कैन डिक्रीज द कॉलम साइज व्हेन टेबल कंटेन्स नो रोज। अगर आपने टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं की है, कोई रिकॉर्ड्स एंटर नहीं किए हैं, तभी आप कॉलम की साइज। अदर यूज़र कैन नॉट ड्रॉप अ कॉलम इफ टेबल कंटेन ओनली वन कॉलम। हमने देखा है टेबल की डेफिनेशन, टेबल के अंदर एक कॉलम होना ज़रूरी होता है। अगर टेबल के अंदर एक ही कॉलम है तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए पूरा टेबल ही डिलीट करना पड़ेगा। Whenever a new column is added, it will become the last column and one cannot insert a column in between two columns. जब भी आप टेबल को अल्टर करके उसके अंदर नए कॉलम्स ऐड करना चाहोगे, वो कॉलम लास्ट में ऐड होगा, ना कि बीच में जहाँ पर आप करना चाहते हो। तो इसीलिए जब भी हम टेबल बनाते हैं उससे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को, जब स्ट्रक्चर जो होता है उसका हम देख लेते हैं कि कौन सा कॉलम पहले आना चाहिए, कौन सा दूसरा आना चाहिए, कौन सा तीसरा आना चाहिए। इसीलिए जब भी हम एंटर करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या है कॉलम का, क्योंकि जो क्रिएट टेबल करते समय हम कॉलम्स का सीक्वेंस रखेंगे वही हमें लास्ट में भी मिलेगा। तो जब हम अल्टर टेबल का कमांड का यूज़ करके हम नए कॉलम्स ऐड करेंगे, वो जो लास्ट में ऐड होंगे, ना कि बीच में। सिंटेक्स टू ऐड न्यू कॉलम्स। अगर हमें नए कॉलम्स को ऐड करना है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है। अल्टर टेबल इज द ये आपका कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको लिखना ही पड़ेगा एज इट इज़। अल्टर टेबल का नाम, कौन से टेबल को आप अल्टर करना चाहते हो। एंड ऐड भी जो है ये भी ये है की है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कौन सा कॉलम आप ऐड करना चाहते हो और उसकी साइज़, और कितने सारे कॉलम्स आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंटेक्स टू मॉडिफाई कॉलम्स। अभी देखो हमने न्यू कॉलम ऐड किया है, अब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर कॉलम्स जो हमने पहले से डिज़ाइन किए हुए हैं उसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, देन अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए किस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसकी साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ड्रॉपिंग टेबल। ड्रॉप कमांड का यूज़ हमने देखा कहाँ पर, लिमिटेशंस ऑफ अल्टर कमांड के अंदर ड्रॉपिंग का हमने देखा है। तो ड्रॉप टेबल कमांड इज़ यूज टू डिलीट और डिस्ट्रॉय द टेबल परमानेंटली। अब हमने दो टाइप के कमांड्स देखे हैं, ड्रॉप और ट्रंकेट। तो ये ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस है। ड्रॉप कमांड क्या करता है, पूरे टेबल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा या कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट कर देगा। तो फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म व्हेन ड्रॉप टेबल कमांड इज एग्जीक्यूटेड। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हमें टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है उसके लिए हमें ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ऑल द क्रोज फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल्स आर डिलीटेड। अगर हमने टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स एंटर भी किए हैं तो भी हम उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रॉपिंग टेबल। तो ऑल द रोज स्पेसिफाइड टेबल्स आर डिलीटेड। जिस टेबल का भी आप ड्रॉप करोगे वो पूरा उसके जो रोज हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल ऑल्सो गेट्स रिमूव्ड। उसका स्ट्रक्चर भी जो है
क्रिएट टेबल करते समय जो स्ट्रक्चर बनाया था वो टेबल भी जो है वो स्ट्रक्चर भी जो है रिमूव हो जाएगा। ऑल इंडेक्सेस एसोसिएटेड विद टेबल्स आर ड्रॉप्ड। जितने भी इंडेक्सेस आपने उसके साथ क्रिएट किए थे वो सभी क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। ऑल पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स आर कमिटेड एंड सेव्ड। जितने भी आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन किए थे, जैसे कुछ रिकॉर्ड एंटर किया था, कुछ ट्रांजेक्शन किया था, जो उसमें कुछ ऐड किया था, तो वो सभी कमिटेड हो जाएंगे, पर अपने आप से कमिट हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। कमिटेड का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेव हो जाता है। मोस्टली करके ओरेकल में आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। लेकिन जब भी हम DDL जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, DDL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं SQL में, तब हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं ताकि जो ट्रांजेक्शन्स हमने की है वो सेव हो जाए परमानेंटली। कंस्ट्रेंट प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ टेबल इफ़ देर आर डिपेंडेंसीज। सपोज करो कि एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल डिपेंड है, तो अगर ऐसा है नहीं होगा। सपोज करो कि दो टेबल्स है, एक एम्प्लॉय टेबल और एक एम्प्लॉय डिटेल। तो दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय डिटेल सैलरी का, अगर दो टेबल्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं। इसीलिए आप दोनों में से किसी भी टेबल को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज है, डिपेंड है। इट डज नॉट द स्टोर्ड प्रोसीजर ऑन डिलीटिंग द टेबल। यहाँ पर कोई भी स्टोर्ड प्रोसीजर डिलीट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कमिटेड हो जाते हैं, सेव्ड हो जाते हैं। बट इट मार्क्स प्रोसीजर एज इनवैलिड। आपने उस प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर आपने जो भी उसके ऊपर परफॉर्म की है वो क्या हो रही है, डिलीट नहीं हो रही है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो उसको क्या करेगा, इनवैलिड करेगा। सो सिंटैक्स देखते हैं इसका। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। जो भी टेबल आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो उसके सामने आपको ड्रॉप टेबल लिखना है, और कौन सी टेबल को करना है। सपोज करो ड्रॉप टेबल एग्जाम एफ, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है SQL ड्रॉप टेबल एग्जाम एफ। एग्जाम एफ नाम का टेबल है, उसे हम डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, इसलिए हमने उसके सामने ड्रॉप टेबल लिखा है। आफ्टर दैट ट्रंकेट कमांड। अब मैंने अभी बोला था कि ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस होता है। टू रिमूव ऑल द रोज क्विकली, Oracle supports one more command called truncate, which is a part of DDL, unlike delete, which is a part of DML. अब ये दोनों डिफरेंट पार्ट में है। ट्रंकेट जो है ये DDL का पार्ट है, लेकिन आता किस में है, DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो DML के ऊपर ही होगा। तो अभी हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड। तो अभी तक हम लोग ड्रॉप कमांड में क्या देख रहे थे कि टोटल परमानेंटली टेबल जो है वो डिलीट हो जा रहा था, चाहे उसके अंदर रिकॉर्ड्स हो या ना हो। लेकिन ट्रंकेट कमांड के अंदर क्या हो रहा है, जितने रोज हमने, जितने रिकॉर्ड्स हमने उसके अंदर एंटर किए हैं वो सारे चले जाएंगे, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर और टेबल वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। कौन से हैं जिसमें हमने रिकॉर्ड्स एंटर किया है। तो टू रिमूव ऑल द रोज क्विकली, Oracle supports one more command called truncate, which is part of DDL, unlike delete, which is a part of DML. ये delete की तरह ही है, लेकिन ये पार्ट है, delete जो है ये पार्ट है DML का, और truncate है ये पार्ट है DDL का। So it is generally useful to eliminate all the test data that was used for testing new application. कभी कभी क्या होता है, हम जस्ट ऐसे ही टेबल हमने क्रिएट किया तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं या नहीं ये चेक करने के लिए हम कुछ रिकॉर्ड्स उसके अंदर एंटर करते हैं, ऐसे ही रॉ मटेरियल टाइप का। तो उस रॉ को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंटेक्स, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, नेक्स्ट रीयूज स्टोरेज। उसके बाद हमें रीयूज स्टोरेज, वो जो स्टोरेज हमने उसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स एंटर किया था, मतलब क्या हुआ था, उसकी जो मेमोरी है वो कुछ ना कुछ तो यूज़ हुई होगी टेबल के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका स्टोरेज जो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम और रीयूज स्टोरेज, उसका स्टोरेज जो है वापस से रीयूज करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर ट्रंकेट टेबल temp3। हम यहाँ पर temp3 नाम के टेबल को ट्रंकेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स रोज इसमें इंसर्ट किए हुए हैं उसको हम डिलीट करेंगे। ट्रंकेट टेबल temp2 रीयूज स्टोरेज। तो रीयूज स्टोरेज हमने कहा temp2 को हम डिलीट करेंगे और उसका जो स्टोरेज बचा हुआ है, जो जगह है, उसको हम रीयूज करेंगे। सो ये हो गया हमारा ट्रंकेट कमांड। तो अभी हमारी इसमें जो है DDL कमांड जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें देखेंगे
DRL, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कमांड आती है, दैट इज सिलेक्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, कंडीशंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू।